बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी PRTG की सेकंड वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसके अंदर विंडो डिवाइसेस आप ऐड करके उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको अपने सिस्टम का IP दिखा देता हूँ, 10.10। अब PRT जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके दो कंसोल होते हैं, एक PRTG नेटवर्क मॉनिटर और एक इंटरप्राइज कंसोल। आप यहाँ से कंसोल भी ओपन कर सकते हैं, ये इसका अपना सॉफ्टवेयर है जो ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसको ब्राउज़र के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़र के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं ब्राउज़र के थ्रू आता हूँ तो मैंने अपने सिस्टम का IP 10.10 मेंशन करना है। आप ये भी कर सकते हैं या 127.0.01 करके या लोकल होस्ट लिख के भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। एडवांस ये आ गया, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है इसका। डिवाइसेस के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक मेरी विंडो 10 है, एक विंडो 7 जिसके ऊपर मैंने इंस्टॉल करके इसको यहाँ ऐड करना है। अब सबसे पहले विंडोज़ 10 के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ आप फीचर, टर्न ऑन फीचर, इससे पहले आप आते हैं services.msc और यहाँ चेक कर लेते हैं अगर SMP की सर्विस चल रही है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं इंस्टॉल करने की। यहाँ सिर्फ SMP ट्रैप की सर्विस है जो मैनुअल पे। हम इसको अगर आप SMP ट्रैप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको ऑटोमेटिक पे कर दें, और अगर नहीं करते तो रहने दें इसको। एनीवे SMP सर्विस हमने कैसे इंस्टॉल करनी है, विंडोज़ फीचर्स के अंदर आ गया, यहाँ आपने स्क्रॉल डाउन करना है और विंडोज़ नेटवर्क मॉनिटर। मैं WMI को भी कर लेता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मीनवाइल जब तक ये यहाँ इंस्टॉल होती है मैं विंडोज़ 7 पे आ जाता हूँ। कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम एंड फीचर, प्रोग्राम एंड फीचर, और यहाँ से आपने टर्न ऑन फीचर ऑन ऑफ। सेम इसी तरह आके आपने SMP ये दोनों ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। मीनवाइल वापस आते हैं, विंडोज़ कंप्लीट द रिक्वेस्ट चेंजेस, ये हो गई। दोबारा आते हैं सर्विसेज के अंदर, SMP सर्विसेज ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गई। अब राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, एजेंट, यहाँ आपने फिज़िकल और डाटा लिंक एंड सब नेटवर्क इसको आपने चेक कर देना है। अप्लाई करता हूँ, उसके बाद सिक्योरिटी पे आ जाना है। यहाँ सबसे पहले आपने कम्युनिटी ऐड करने हैं। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी राइट्स बाय डिफ़ॉल्ट इसको रीड ओनली के होते हैं। आप अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड रीड ओनली है। मैं पब्लिक या आप जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ आप नाम ऐड कर देंगे। ऐड करें, ये आ गया। अब कम्युनिटी ये आ गई। अब मैंने ऐड करना है अपने सर्वर का IP 192.168.10.10 ऐड किया। सर्वर का IP ऐड करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। अगर आपने ट्रैप्स ऐड करना है तो यहाँ से आप ट्रैप, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ट्रैप क्या चीज़ होती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से छोड़ दें। फ़िलहाल मैं भी सिक्योरिटी मैंने किया है, इसको ओके कर देता हूँ और अपने सिस्टम का IP मैं आपको दिखाता हूँ 10.13 ये हो गया। अब मैं विंडोज़ 7 पे आके इसकी सर्विसेज चेक करता हूँ।
SMP सर्विसेज, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है, सिक्योरिटी में आना है। पहले एजेंट में आपने ये फिज़िकल और डाटा लिंक ये करना है, और सिक्योरिटी में आके यहाँ आपने कम्युनिटी करनी है। सेम उसी तरह राइट रीड ओनली है, और नीचे नाम पब्लिक। आप जो भी रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और सर्वर एंड पे भी फिर आपने यही कम्युनिटी नेम ऐड करवाना होता है। अब यहाँ मैं सर्वर का IP ऐड करवा देता हूँ 10.10, ये हो गया, अप्लाई, ओके। अब इस सिस्टम का IP भी आपको दिखा देता हूँ, 10.61, एक 13 और एक 61। अब मैं आता हूँ ब्राउज़र पे, आ चुका हूँ अपने सर्वर पे। अब यहाँ क्लाइंट पे मैं ऐड डिवाइसेस करता हूँ। डिवाइसेस यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक मेरी विंडोज़ एक 10 थी, 10 का IP है 192.168.10.13। उसके बाद यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रीडेंशियल फॉर SMP। ये जो कम्युनिटी नेम जो मैंने वहाँ आपको बताया था वो यहाँ पब्लिक, ये डिफ़ॉल्ट इसका यहाँ पब्लिक लिखा होता है। अगर आपने वहाँ नाम कोई भी रखा है, लाइक ABC रखा है, CDEF XYZ, तो आपने यहाँ भी अपना वो नेम चेंज करना है। अगर आपने वहाँ कुछ नाम ABC रखा है और यहाँ ये डिफ़ॉल्ट पब्लिक पे चल रहा है, तो फिर ये मैच नहीं करेगा और कनेक्ट नहीं कर पाएगा। दोनों जगह नाम सेम होना चाहिए। इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ऐड सेंसर पे आना है। आपने यहाँ से कौन कौन से सेंसर इसमें ऐड करने हैं, लाइक मैं इसकी बैंडविड्थ मॉनिटर करना चाह रहा हूँ। टारगेट क्या है, विंडोज़, और टेक्नोलॉजी यूज़ क्या करे, SMP करे। अगर आपने WMI यूज़ करना है, जहाँ मैंने आपको दिखाया था, तो फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं SMP करना चाह रहा हूँ। SMP ट्रैफिक ऐड दिस करवाता हूँ। अब अगर दोनों नाम कम्युनिटी मैच कर जाएंगे तो ये फ़ौरन आ जाएगा। अब यहाँ से आपने अपना लैन कार्ड मेरे ये वाला है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरा एक सेंसर आ गया। अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि एवरी 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड बाद ये इंटरवल उससे अपना डाटा फैच करवा के लेके आएगा क्लाइंट से। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग में आ जाएं, स्केड्यूल्ड, स्कैनिंग इंटरवल में यहाँ से 60 सेकंड से आप 30 सेकंड कर दें इसको और सेव कर दें। अब यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि ये पहले 60 सेकंड था, अब 30 सेकंड। एवरी 30 सेकंड बाद ये अपने क्लाइंट से डाटा फैच करके लाएगा। अगर मज़ीद मैंने सेंसर, यानी कि सेंसर मतलब रूल, जितने मैं रूल बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ से रूल क्रिएट कर सकता हूँ। अभी यहाँ इसकी प्रायोरिटी मैं इसको 1 स्टार और दे देता हूँ, ये ग्राफ की शक्ल में आ गया। अब मैं एक सेंसर और इसमें ऐड करता हूँ। मैं CPU यूजेज की भी देख लेता हूँ, विंडोज़ और SMP, और यहाँ SMP CPU लोड ऐड दिस करता हूँ, तो ये भी आ गया। मैं इसकी प्रायोरिटी करके इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये ग्राफ की शक्ल में मेरे पास दोनों आ गए। अब मुझे 30 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर ये उनसे डाटा फेच करके लाएगा। मीनवाइल मैं दूसरी को ऐड कर लेता हूँ इसी के अंदर, सॉरी, ऐड डिवाइस मैं करता हूँ विंडोज़ 7। यहाँ मैं विंडोज़ 7 का IP मेंशन करूँगा 10.61। यहाँ से आइकन सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद यहाँ आके इसकी सेटिंग में आके मैं इसका भी इंटरवल जो है वो कम कर देता हूँ। स्कैनिंग इंटरवल डिफ़ॉल्ट 60 सेकंड है, मैं इसको 30 सेकंड पे करके इसको सेव कर देता हूँ। ये यहाँ से आ गया। अब इसके अंदर सेंसर ऐड करते हैं। एक तो मैं इसकी बैंडविड्थ को मॉनिटर करता हूँ, और इसकी मैं डिस्क यूजेज को करता हूँ। अगर आप मेमोरी करना चाहते हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जो जिस चीज़ की आप यूजेज देखना चाह रहे हैं आप वहाँ यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसकी
लाइक CPU यूजेज देखना चाह रहा हूँ, विंडोज़, SMP, और मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसकी डिस्क यूजेज भी ले लेता हूँ। कंटिन्यू। एक और सेंसर ऐड कर लेते हैं, मेमोरी यूजेज। यहाँ से ये मुझसे पूछ रहा है कि फ़िज़िकल या वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी है, मैं वर्चुअल इसकी मेमोरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप फ़िज़िकल करना चाह रहे हैं तो फ़िज़िकल भी कर सकते हैं, दोनों सिलेक्ट करना चाहें। अब मैं इनकी प्रायोरिटी थोड़ा सा ग्राफ की शक्ल में देखना चाह रहा हूँ, तो जूँ मैं इनको प्रायोरिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, ये यहाँ ग्राफ की शक्ल में आते जा रहे हैं। लाइक अगर मैं यूँ करूँगा तो ये बड़ा होता जाएगा, जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे उसका ग्राफ उतना बड़ा होता जाएगा। अब हर 30 सेकंड बाद ये डाटा फैच करके लाएगा और आपको यहाँ ग्राफ की शक्ल में शो करना शुरू कर देगा। लैन बैंडविड्थ, मेमोरी 82% ये फ़िज़िकल और वर्चुअल शो कर रहा है। अगर मैं इनमें से फ़िज़िकल एक को ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ से ख़त्म कर दूँगा इसको, यहाँ से मैं फ़िज़िकल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि सिर्फ एक ही शो। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने बैंडविड्थ करनी है, बैंडविड्थ मैंने कुछ अभी किया ही नहीं, तो मैं यहाँ पेज खोल के वीडियो चलाता हूँ ताकि ये बैंडविड्थ कंज्यूम करे। यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। प्ले ऑल कर देते हैं। अभी यहाँ से वीडियो चलती रहेंगी थोड़ी देर तक। विंडोज़ 7 पे आ गया हूँ, यहाँ भी यूट्यूब ओपन करते हैं। इसको भी प्ले ऑल कर देते हैं। मीनवाइल मैं दोबारा आता हूँ अपने पेज पे। अब मैं डिवाइसेस पे आता हूँ, विंडोज़ 10 पे भी इसको भी CPU अपलोड देख लें 20% है और ट्रैफिक आपकी यहाँ अभी जो चलेगा तो फिर ये यहाँ शो करेगा। मीनवाइल अगर आप यहाँ से इस पे आ जाते हैं, अब यहाँ लाइव डेटा 2 डेज़, 30 डेज़, 365 डेज़ यानी कि 1 ईयर का हिस्टोरिक डेटा लॉग। अब अगर मैं लाइव डेटा करूँगा तो ये मुझे यहाँ से शो कर रहा है। डाउन टाइम, ट्रैफिक टोटल, ट्रैफिक इन कितनी हो रही है ये उसकी लाइन है, टोटल आउट कितनी हो रही है ये उसकी लाइन शो करेगा। अब डाटा थोड़ी देर फैच हो जाए इसका। मीनवाइल अगर आप हिस्टोरिक डेटा पे आते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप दे सकते हैं। मैं ये करता हूँ कि यहाँ से इसको टाइम नीचे कर देता हूँ, 3 o'clock डन करता हूँ और कोई चेंजेस नहीं कर रहा, 1 डे है और मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करवाता हूँ। अप टाइम, रिक्वेस्टेड, और नीचे मैं करूँगा तो ये मुझे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी इतना उसने डाटा मेरी यूटिलाइजेशन हुई नहीं है कि ये यहाँ शो करे। जो यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी तो ये आपको यहाँ ग्राफ में ट्रैफिक टोटल, ट्रैफिक जितनी भी है, ट्रैफिक इन आउट, ये यहाँ ग्राफ में शो करना शुरू कर देगा। दूसरे पे आके चेक कर लेता हूँ मीनवाइल उसमें उसने कुछ किया है। ट्रैफिक स्टॉरिक का टाइम 1 डे और मैं इसको
सॉरी टाइम से चेंज नहीं किया, डन 3 o'clock और स्टार्ट करवाता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अप टाइम रिक्वेस्टेड, ये आहिस्ता आहिस्ता जो डाटा गेट करना शुरू कर देगा, तो ये आपको ग्राफ में यहाँ से अप एंड अननाउन यहाँ आपको ग्राफ में शो करना शुरू कर देगा। अभी क्योंकि इसने उस तरह की ट्रैफिक गेट नहीं की तो यहाँ आपको शो करना शुरू कर देगा। विंडोज 10 होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप इसके अंदर PRTG के अंदर अपनी विंडोज़ डिवाइसेस इसको ऐड करते हैं और फिर कैसे आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। आप डिफरेंट उनके रूल्स बना के आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक आपने हार्ड डिस्क यूजेज देखनी है, CPU करना है, मॉनिटर करना है, या ट्रैफिक मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो आप उस तरह के रूल क्रिएट करके आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।